हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको MI6 है जो कि डेड है और ये हमारे कस्टमर ने हमको दिया है और इसमें उन्होंने बताया था कि उनने सिर्फ फ्लैशिंग वगैरह करवा के देखी है। बाकी आप बोर्ड की कंडीशन देख ही सकते हैं, बोर्ड बढ़िया कंडीशन में है, किसी ने काम नहीं किया है। ये देखिए, इस पर किसी ने काम नहीं किया। इसके ऊपर की सेफ्टी जाली हम ही ने निकाली थी देखने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो MI6A की दे दी जाए। छोटा सेट है पर कभी कभार ज़्यादा परेशान कर देता है। तो अभी हम इसकी जो फॉल्ट फाइंडिंग है वो DC मशीन से चेक करेंगे कि DC मशीन से फॉल्ट फाइंड होता है कि नहीं सही से, और फिर हम इसको रिपेयर करके देखते हैं। अभी ये डेड कंडीशन में है, एकदम बंद है। और इसका चार्जिंग पोर्ट देख लेते हैं, चार्जिंग पोर्ट कितना बना रहा है। ये देखिए, ये चार्जिंग पोर्ट बना रहा है डायरेक्ट 1.6 1.6 भी नहीं, अच्छा पोर्ट बना ही नहीं रहा, ठीक वो दूसरा सेट लगा हुआ था, तो ये पोर्ट नहीं बना रहा है। अब अगर इसमें चार्जिंग से रिलेटिव कोई इशू है या चार्जिंग प्लेट से कोई शॉर्टिंग वगैरह बनती है तो सेट को बैटरी पे ऑन होना चाहिए या कोई वाइब्रेट वगैरह या कुछ भी होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। हालांकि जब कोई सेट पोर्ट नहीं बनाता तो सबसे पहले PMIC पर डाउट किया जाता है। तो पहले हम इसकी चार्जिंग पिन बदल के देख लेंगे। यदि चार्जिंग पिन बदलने के बाद इसकी चार्जिंग पिन पहले ही बदल रखी है किसी ने, तो मतलब ये पोर्ट नहीं बना रहा है। तो अभी हम इसको DC पावर सप्लाई पे चेक करते हैं क्या रीडिंग आ रही है। अगर पावर बटन को प्रेस करने पर रीडिंग बढ़ती है तो फिर हम दूसरा काम देखेंगे इसमें। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप ज़्यादा परेशान ना हो और DC पावर सप्लाई को आप समझ जाएं। DC पावर सप्लाई से आप काम को ईज़िली समझ सकते हैं, फिर उसके बाद काम करना आसान हो जाएगा। तो अभी जो हमारी DC पावर सप्लाई है, हम पावर बटन प्रेस कर कर देखते हैं। तो ये देखिए, ये 76 स्टक है। तो 50 to 60 की जो रीडिंग मानी जाती है वो CPU फॉल्टी होती है, पर ये 112 मतलब 112 निकलने के बाद 75 पे स्टक है और फ्लैशिंग अटेम्प्ट ले रहा है। तो हम अभी सबसे पहले इसकी जो EMMC है, पहले हम EMMC चेक करेंगे कि वो बैड हेल्थ में तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार मीडियाटेक पे फ्लैशिंग तो अटेम्प्ट हो जाती है सही से और सब कुछ हो जाता है, पर उसके बाद भी सेट स्टार्टअप नहीं लेता। तो पहले हम इसकी EMMC चेक किए लेते हैं। इसमें पेस्टेड IC नहीं होती है तो निकालना आसान है। और कोशिश करना है आपको कि 350 to 360 वो हीट पे आपकी जो EMMC है वो ओपन हो जाए, क्योंकि हाईनेक्स की EMMC है, कभी कभार दिक्कत आ जाती है, ओवर हीटिंग पे हाईनेक्स की EMMC ख़राब हो जाती है। पोर्ट ना बनने पर हमने PMIC पे डाउट इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मैकेनिक लोग चार्जिंग पिन के सिर्फ 2 पॉइंट जोड़ देते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, पर सेट को पावर सप्लाई पे चालू होना था।
ये हमारी जो EMMC है वो हमने ओपन कर ली। अब इसके बाद हम इसे JTAG पर चेक करेंगे कि हमारी जो EMMC है वो सही है कि नहीं। इन बॉलों को आपको साफ़ कर लेना है। या पुराने सेटों में ज़्यादातर EMMC के फॉल्ट आ रहे हैं, ओवर स्टोरेज या बग फाइलों की वजह से प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ जाती है। ठीक, तो आपकी जो EMMC है ये VGA 221। तो हमारा जो सॉकेट है उसे हम 221 पे सेट कर लेते हैं। और ये जो EMMC है इसके लिए चेक करेंगे। तो अब हमारा JTAG जो है वो अपग्रेड हो गया है 2.0.5.02 पे। अभी हम हमारी जो EMMC है उसे चेक करते हैं। तो हमारी जो EMMC की हेल्थ रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये देखिए हमारी जो EMMC की हेल्थ रिपोर्ट है वो गड़बड़ आ रही है। तो अभी हम इसे सबसे पहले इसका जो बैकअप है वो ले लेंगे और बैकअप लेने के बाद हम इसे प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाए लेते हैं जिसमें हमें इस डंप को रखना है। इसे हम नाम दे देंगे MI6 डंप। और अब हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमें इसके फर्म का डंप रखना है। तो उसे हम केवल डंप नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमें JTAG से अपना जो प्रोग्राम है वो इसमें से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रीड बाय बेंडर में जाएंगे, MTK को सिलेक्ट करेंगे और फाइंड पार्टीशन पे जाके फॉर डिवाइसेस सिलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट है। अगर हम EMMC चेंज भी करते हैं तो हमें IMEI की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूज़र डेटा हम इसमें से हटा देंगे, यूज़र डेटा की हमें ज़रूरत है नहीं। और यूज़र डेटा भी यदि आप चाहें तो रख सकते हैं, अगर आपको आपके सिस्टम में इतनी जगह हो तो आप ज़रूर रख लीजिए। अब हम इसे डायरेक्ट रीड करेंगे। इसे करेंगे हम हमारा जो हमने बनाया था फोल्डर ये इसमें। अभी हमने हमारी EMMC का जो डंप है वो रीड किया है। अब हम इसको रीड करने के बाद इसको क्लीन करेंगे और इसकी जो बैड हेल्थ रिपोर्ट आ रही है उसे देखेंगे कि वो सही होती है कि नहीं। तो हम इसे कंप्लीट 0 फिल पे फॉर्मेट कर देंगे। क्वालकॉम के मुकाबले EMMC को करना बहुत आसान होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
बस एक दो पॉइंट है जिन्हें आपको लेके चलना है और आपका जो मीडियाटेक है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मीडियाटेक eMMC की प्रोग्रामिंग कैसे होती है हम आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमको जो eMMC है उसे डिटेक्ट कर लेना है, JTAG या आपका जो UFS हो उस पर। JTAG से MTK पर काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर मेरे हिसाब से JTAG ज़्यादा बेटर है UFS से। तो हमें सबसे पहले हमारी जो eMMC हमने देख ली, इसमें जो बैड हेल्थ आ रही है, तो अब इस बैड हेल्थ को हटाने के लिए हमें सबसे पहले eMMC के जो पार्टीशन है वो लेना है। हमने इससे पहले इसका सॉफ्टवेयर पार्टीशन जो है वो हमने कॉपी कर लिया है, तो हम ये कॉपी नहीं करेंगे। तो अभी हम आपको इसकी पार्टीशन कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें बूट रोम 3 लेना है हमें 4 MB। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 4 MB के दो पार्ट हैं। ये 4096 मतलब कि 4096 के दो पार्ट हैं जो आपके 4 MB के हो रहे हैं। तो आपको 4 MB का ये निकालना है। अब हम रोम 3 को निकालते हैं 4 MB और इसे हम कॉपी करेंगे हमारे बनाए हुए फोल्डर में जो हमने कॉपी कर रखा है। ये 6 से डंप हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी तरह हमें रोम 2 का डंप लेना है ये, और रोम 2 भी हमें 4 MB का ही लेना है। तो अब ये हम रोम 2 ले लेंगे 4 MB का और इसे भी वहीं सेव करना है। इसके बाद हम जो रोम 1 है, आप ध्यान रखिएगा कि मीडियाटेक में रोम 1 का जो एरिया होता है वो आपका सॉफ्टवेयर एरिया होता है। तो आपको इसे थोड़ा सा सोच समझकर बनाना पड़ेगा। 128 MB या 256 MB पे भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन आप करीब 512 MB तो कम से कम लें, जिससे क्या होगा कि आपका जो बूट है वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा और प्रोग्रामिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इसे 512 MB पर निकाल लेते हैं। ये हमने रोम 1 भी हमारी जो है वो निकाल ली। अब इसके बाद आपको ये हमारा जो 1 पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब आपको सबसे पहले वहां जाना है जहां पे आपने ये कॉपी कर रखे हैं। ये अब यहाँ से आपको EXD CXD जो तीन EXD CXD बनी है इनको डिलीट कर देना है। ये अब आपको EXD CXD फाइल उठानी है C में से, मतलब जब आपने eMMC को चेकिंग पे डाला था, जब आप चेक कर रहे थे फर्स्ट। ये तो अब यहाँ से इस EXD CXD फाइल को हम उठाएंगे और अब हम जाएंगे हमारा विंडोज C का जो फोल्डर है इसमें जाने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल में। प्रोग्राम फाइल के बाद Z3X JTAG प्लस बैकअप, और बैकअप के बाद जाना है आपको EXD CXD। तो अब आप यहाँ पर आपने जो EXD CXD कॉपी की है वो डाल दें। ये हमारी जो EXD CXD फाइल है इसे हमने यहाँ पे डाल दिया सर्च करने के लिए, और इसके आगे से जो बैकअप सेव्ड आ रहा है इसे हटा देंगे। तो ये जो हमारी EXD CXD फाइल आ गई है इसे आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको ये जो फाइल है ये आपको उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे आपने वो जो 3 EXD CXD फाइलें थी डिलीट करी थी। तो अभी हम फटाफट वहाँ चले जाते हैं और ये अपना यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर देना है। अभी आपका जो डंप है वो कंप्लीट है, और हमने इसका जो सॉफ्टवेयर का डंप था वो पहले ही निकाल लिया था। यूज़र डाटा फाइल को हमने कॉपी नहीं किया, बाकी पूरा उठा लिया ताकि दिक्कत ना आए। आप चाहें तो केवल काम की 5 फाइलें कॉपी करके भी निकाल सकते हैं। तो अब आती है बारी हमारे eMMC को रिपेयर करने की, जो बैड हेल्थ है। तो अभी हम सबसे पहला काम जो करेंगे
वो करेंगे इसका यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट। अगर इससे निकलती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम अगला काम करेंगे। तो अभी हम हमारा जो यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट है वो करके देखते हैं। अभी हमने जो यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट है वो कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे हमारी जो EMMC है वो बैड हेल्थ से निकली है कि नहीं। तो देखिए अभी भी हमारी जो EMMC है वो बैड हेल्थ में है, मतलब कि ये लंबे समय से जो सेट है वो स्टोरेज पे चल रहा होगा, ओवर स्टोरेज पे, जिसकी वजह से बग फाइल वगैरह से ये डैमेज हुआ है। तो अभी हमारे जो सॉफ्टवेयर स्कैनिंग पार्टीशन फर्मवेयर जो भी है वो सब उड़ गया, पर हमारी जो बैड हेल्थ है वो नहीं निकली। और बैड हेल्थ इतनी डैमेज हो चुकी है कि हमें अभी तुरंत इसको रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर EMMC चेंज करने की प्रोसेस देखनी पड़ेगी। तो अब आपको जाना है सीधा हार्डवेयर में और फाइनल राइट जो आपको करना है। तो आप ये सब इनेबल कर लें यहाँ से, और फिर इसके बाद आप EXD CXD के जो आपने EXD CXD ली है, आप उस फाइल से इस फाइल से आप इसे फाइनल राइट करें। साइज को ना छेड़ें, अगर आप साइज को छेड़ते हैं तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट फाइनल राइट कर दें। ध्यान रहे ये काम सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आपकी जो EMMC है वो 0 सेटअप पे आ गई है। अब इसके बाद आपको EMMC को डिस्कनेक्ट करना है। ये हमने EMMC हटा दी। इसके बाद हम EMMC को वहीं के वहीं लगा देंगे, और फिर इसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारी बैड हेल्थ है वो सॉल्व हुई है कि नहीं। तो देखिए हमारी जो EMMC की बैड हेल्थ है वो निकल गई। तो अब हम इसे EMMC को प्रोग्राम कर सकते हैं और ये अब वर्क करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें RPMD वगैरह बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसा तभी होता है जब बैड हेल्थ में ज़्यादा इशू आ गया हो। तो अब हम फटाफट इसे प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ से रोम 1 सिलेक्ट करने के बाद हमारे जो सारे पार्टीशन है वो आ गए हैं। अब हम इसके बाद इसे राइट कर देते हैं, और ये जो हमारी EMMC है इसके जो पार्टीशन है वो पार्टीशन कंप्लीट करेंगे। पार्टीशन है वो कंप्लीट हो गया है, पर अभी भी हमारी EMMC कंप्लीट प्रोग्राम नहीं हुई है। तो अब हम इसे प्रोग्राम करने के लिए जो हमने इसका डंप लिया था फर्म का, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे और राइट बाय वेंडर में जाने के बाद सबसे पहले आपका जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से कौन सी EMMC है। आपकी MediaTek है तो आप MediaTek को सिलेक्ट कर लें। क्वालकॉम की प्रोसेस बहुत अलग होती है, तो वो मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अभी हम MediaTek का बता रहे हैं आपको। तो अभी आप MediaTek में स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर लें। वेंडर आपने सिलेक्ट कर ही लिया है। अब आपको यहाँ जाना है, डंप में जाके ये जो आपकी स्कैटर है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका पुराना डंप है। इस पुराने डंप से आपको इसके अंदर फिर से प्रोग्राम करना है। ये देखिए आप ये जो नाम आ गए हैं, आप चाहें तो EMMC चेंज कर सकते हैं, पर किसी भी सेम सेट की IC को निकाल के ही चेंज कर सकते हैं, नहीं तो प्री लोडर बिन में दिक्कत आ जाएगी। और अगर प्री लोडर बिन में दिक्कत आती है तो आपको RPMB क्लीन करने के बाद ही आगे जाना पड़ेगा। तो हमारी जो EMMC है अभी कोई दिक्कत है नहीं, सेम है। तो फिर अभी हम इसी को प्रोग्राम करते हैं। तो अब हम ये जो पार्टीशन है सारे के सारे फटाफट इसमें राइट किए देते हैं। हाँ, ध्यान रहे दोस्तों कि वहाँ जो हमने 3 पार्टीशन बनाए थे वहाँ पे EXD CXD फाइल अलग होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब ये जो हमारी एरर आ रही है, इस एरर से कोई दिक्कत नहीं है, ये JTAG में आती ही है।
कंप्लीट प्रोग्रामिंग है वो होने तक हम इंतज़ार करते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ताकि आपको सेट में लगा के eMMC को फ्लैश ना करना पड़े और डायरेक्ट जो है आपकी eMMC डायरेक्ट अटेंड हो जाए और एक ही बार में सेट ऑन हो जाए। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों, अब जो हमारा यूज़र एरिया का जो पार्ट आया है, तो जो हमने कॉपी नहीं किया था, तो अब हम इसे डायरेक्ट फॉर्मेट कर देंगे। अब देखिए हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब आपको आगे फ्लैश ना करना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहीं पे आपको फर्म सिलेक्ट कर लेना है। जो फ्लैश फाइल है वो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये। और अब आपको डायरेक्ट इसे EXD CXD जो आप लेंगे बूट के लिए, वो आप अपनी वहीं से ले लें, पुरानी वाली जो आपने कॉपी कर रखा था डाटा, डायरेक्ट उसी से ले लें। EXD CXD आप यहाँ से दे दें ऐसे, ये। और अब जो राइट होगा, मैं आपको eMMC रिवॉल्व करके सेट में लगा के सेट का स्टार्टअप करके बताऊंगा कि आपकी जो eMMC जो हमने इतनी प्रोसेस की है वो सक्सेस है कि नहीं, और JTAG MTK पर कितने अच्छे से काम करता है। और जिन लोगों का कहना है कि JTAG में स्पीड नहीं आती, तो आप देख लीजिए स्पीड आती है, बस आपके सिस्टम में दम होना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं अब हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट कितनी देर में होती है। तो दोस्तों, अब हमारा जो यूज़र डेटा है वो फाइनल राइट हो गया है। अब इसके बाद हम eMMC को निकाल कर रिवॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारी जो eMMC की प्रोग्रामिंग है वो एकदम डन हो गई है। तो अब आपको चेक eMMC पे नहीं जाना है, क्योंकि MediaTek का फर्म लगभग शो नहीं करता है JTAG, लेकिन आपके पार्टीशन वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट eMMC को निकाल के और रिवॉल्व करके इसे बोर्ड पर अटैच करेंगे। तो अब हम फटाफट इसे रिवॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों, रिवॉल्विंग के लिए हमने RB01 ले रखा है, जिससे बहुत ही जल्दी जो है हमारी eMMC रिवॉल्व हो जाती है। ये बहुत ही बढ़िया टूल है eMMC के लिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो फ्रेंड, ये जो हमारा सेट है ये eMMC प्रोग्रामिंग के बाद अब देखिए आप चालू हो गया है।